राधे, हरे कृष्णा। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी और स्वागत करती हूं आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। जैसे कि मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स का कमेंट आया कि पत्नियों के विषय पे भी जो है वीडियो बनाया जाना चाहिए, क्योंकि आजकल के ज़माने में जो है पत्नियों का भी बहुत ज़्यादा दोष होता है, वो भी बिगड़ी हुई होती है, उनकी भी आदतें इतनी ज़्यादा जो है बिगड़ी हुई होती हैं कि उनके बर्ताव से बहुत ज़्यादा नफरत होने लगती है कि चेहरा तक देखने का मन नहीं करता, उनका कोई जिक्र कर दे तो चिढ़न महसूस होती है। ऐसे में उन्हें सुधारने के विषय में भी सोचने का ख्याल ही नहीं आता, ठीक है, इतनी ज़्यादा नफरत होने लगती है। जैसे कि कमेंट आते रहते हैं कि या तो मायके में जा कर के रहने लगती हैं, या फिर जो है कई बार चरित्रहीन होती हैं, या फिर सास से बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, या फिर उनका अड़ियल जिद्दी स्वभाव और पति का बिल्कुल कहना नहीं मानती है। तो ऐसी स्थिति में जो है क्या किया जा सकता है? ऐसी पत्नी को तलाक दे करके अलग हो जाना चाहिए, उन्हें घर पर रखना चाहिए, या फिर कैसा व्यवहार उनके साथ रखना चाहिए? क्या किया जा सकता है पति के द्वारा वैवाहिक जीवन में सामंजस्य स्थापित करने के लिए? इस विषय पे जो है जानकारी दूंगी। तो ज़्यादा तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ इतना विश्वास ज़रूर दिलाऊंगी कि इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपके जीवन में एक अद्भुत बदलाव ज़रूर आएगा। और जो उपाय बताने जा रही हूँ, जानकारी भी दूंगी कुछ और कुछ उपाय भी बताऊंगी। तो जो उपाय मैं आपको बताऊंगी वो चलते फिरते आपको करना है, कोई ऐसा टोना टोटका नहीं है कि उसके लिए आपको कोई सामग्री खरीदनी है, कुछ ऐसा नहीं। आप चलते फिरते कोई काम करते करते भी वो उपाय कर सकते हैं। और जैसे कि इस उपाय से क्या होगा कि आपके जीवन के लिए जो हितकर होगा आपके साथ वही होगा। तो जो उपाय मैं बताऊंगी ना, अगर जीवन साथी आपके लिए सही नहीं है, मतलब ये पत्नी अगर आपके लिए सही नहीं है, तो आपके तलाक के रास्ते खुल जाएंगे। आप दूसरी शादी करना चाहते हैं तो दूसरी शादी के रास्ते खुल जाएंगे। और ऐसा भी होता है कि पत्नी सही है, आप में ही कोई दोष है तो आप भी सुधर जाएंगे। कई बार हम मानते नहीं हैं, लेकिन हमारी तरफ से ही बातें बिगड़ जाती हैं, तो हमारे मन में ही ऐसी शांति, ऐसी अनुकूलता आएगी कि जो है हमारा दाम्पत्य जीवन सुधर जाएगा, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि पत्नी ही बिगड़ी हुई है टोटल, तो पत्नी में भी जो है सुधार आपको देखने में निश्चित मिलेगा। ऐसा ये उपाय हितकर है आपके लिए, ठीक है। इस उपाय को बताने से पहले कुछ चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उस विषय पे बात करेंगे। और अगर आप इस चीज़ों को समझते भी नहीं है, केवल उपाय करना चाहते हैं, तब भी वो प्रभावशाली रहेगा उपाय। चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं क्या चीज़ें मैं कहना चाहती हूँ। देखिए, इस संसार में अगर आपको ऐसा लगता है कि पत्नी से सुख है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कितनी भी सुंदर सुशील कोई भी पत्नी मिल जाए आपको, विश्व सुंदरी और आपकी आज्ञा में रहने वाली, लेकिन फिर भी आपको ज़रूरी नहीं है कि सुख मिलेगा, ठीक है। हम क्या सोचते हैं कि सामने वाला अगर ऐसा करेगा तब हम खुश रहेंगे, लेकिन खुशी जो है अपने अंदर का साधन है, अपनी अंदर की चीज़ है वो दूसरे। देखिए, अगर पत्नी अच्छी होती है कई बार और परिस्थितियाँ, बच्चे बिगड़े हुए होते हैं, या फिर जो है पत्नी का स्वास्थ्य या फिर रोजगार, बहुत सारी जो है साधन होते हैं दुख प्राप्ति के, ठीक है। अगर भगवान को दुखी देना है तो कई और साधनों से दे देता है। कई लोगों की पत्नियां अच्छी होती हैं, लेकिन वो फिर भी संतुष्ट नहीं होते हैं। यूं ही जोक क्यों बने हुए हैं? आप किसी भी शादीशुदा से पूछे, कोई ऐसा नहीं कह देता जल्दी कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ। बहुत ही रेयर ये केस होता है कि इतने जोक्स क्यों बने हुए हैं पत्नी के ऊपर, हमेशा हंसी मजाक बनता रहता है। क्योंकि मतलब आखिर मेहनत तो करनी ही पड़ती है, मतलब उनकी साज सज्जा के लिए, उनके मतलब कुछ चीज़ें पूर्ति करने के लिए कहीं ना कहीं व्यक्ति असंतुष्ट ही रहता है। असंतुष्ट क्यों रहता है? कितनी भी अच्छी पत्नी मिल जाए, क्योंकि बाहर सुख है ही नहीं, पत्नी में सुख है ही नहीं, बाहर के किसी भी साधन में सुख है ही नहीं। सुख या फिर खुशी हमारे अंदर का ही विषय है। हम अपने में अगर सुधार करें कि हम खुश कैसे रह सकते हैं, ये आप सर्च मत करिए कि पत्नी को कैसे सुधारा जाए, आप ये सर्च कीजिए कि खुश कैसे रहा जाए, तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। शांत कैसे रहा जाए, अपने जीवन को अनुकूल कैसे मतलब लाया जाए। आप इस बारे में भी विचार कर सकते हैं कि लड़का और लड़की में कितना ज़्यादा आकर्षण होता है, मतलब उसको सहन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, काम वासना को सहन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी साधु लोग कैसे सहन कर लेते हैं, ठीक है। लोग लहसुन प्याज खाते हैं, मांसाहार करते हैं, मांसाहार करने में लोगों को जो है स्वाद आता है, लोगों को शराब पीने में स्वाद आता है, या फिर किसी को जो है लहसुन प्याज से बने भोजन में स्वाद आता है। उनको अगर कह दिया जाए लहसुन प्याज मत डालो तो मतलब लगता है कि जीवन ही खत्म हो गया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिना लहसुन प्याज के भी जीवन, बिना शादी किए भी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो घटिया पत्नियों के साथ भी जो है जीवन व्यतीत कर लेते हैं। आपने पहले के ज़माने में देखा होगा, दादा दादी, कई केसेस ऐसे होते हैं पहले के ज़माने के भी, वो किसी भी तरह की पत्नी के साथ जो है, अनपढ़ पत्नी, किसी भी प्रकार की पत्नियां हुआ करती थी जिनमें कोई जो है
गुण नहीं होते थे फिर भी उनके साथ जो है जीवन व्यतीत कर लिया करते थे। तो क्या कारण है? क्योंकि खुशी अंदर का विषय है, बाहर का विषय नहीं है। अब इतने भी महान महान व्यक्तियों को देखिए, उनकी पत्नियां ज़रूरी नहीं है कि पढ़ी लिखी हों, उनके योग्य हों, बिल्कुल अनुकूल हों, ऐसा नहीं है, फिर भी वो खुश रहते थे, क्योंकि खुशी अंदर का विषय है। अपने अंदर को हमें समझाना होगा। कैसे समझाना होगा ये हम आपको बताएंगे कि अंदर से भी खुश कैसे रखा जा सकता है। अगर आप जो है हमारे वीडियो लगातार देखेंगे तो इस बात की भी आपको जानकारी मिल जाएगी। आपको अब अगला उपाय बता देती हूँ, ठीक है। आप ये समझ गए कि खुशी अंदर का विषय है, बाहर का विषय नहीं है। कुछ और उदाहरण से बताती हूँ, जैसे कि जलंधर जो राक्षस था, उसको परम पतिव्रता सुंदर सुशील पत्नी मिली थी। कौन? वृंदा देवी, जो तुलसी महारानी, मतलब उनका नाम पहले वृंदा था, वृंदा जी मिली थी उनको। इतनी पतिव्रता थी कि उनके कारण से वो मर तक नहीं रहा था, ठीक है। लेकिन फिर भी उसको संतुष्टि नहीं थी जीवन से, मतलब उसको मार काट करनी थी, पता नहीं और क्या प्राप्त करना था, ठीक है। तो मतलब दुख प्राप्ति के कई और साधन है। मरना था तो किसी और कारण से दुखी था, संतुष्ट नहीं था, तो मतलब खुशी बाहर उसको लग रही थी, घर में नहीं लग रही थी, बाहर लग रही थी। रावण जैसे कि मंदोदरी, 1000 रानियां, लेकिन खुशी उसको बाहर लग रही थी, अंदर नहीं लग रही थी, और चीजें प्राप्त करनी थी आप उसको। या फिर जो है मैंने यहाँ पे कुछ और जो है लिखे हुए हैं, जैसे कि माता सीता कितनी परम पतिव्रता सुशील सुंदर पत्नियां थी, लेकिन राम जी की ऐसी लीला थी कि उनको दुख प्राप्त करना था पृथ्वी पर आने पर, तो दुख प्राप्ति के उन्होंने कई और साधन ले लिए, ठीक है। तो आप पत्नी को सुधारने की कोशिश ना करें। आपको अपने अंदर से खुश कैसे रहना है ये हम आपको बताएंगे। तो आपको जो खास उपाय हम बता रहे हैं कि इससे पत्नी भी सुधर जाएंगी, फिर जो भी आपके जीवन के लिए हितकर होगा वही होगा। तो उसके लिए आपको करना है नाम जप। नाम जप क्या होता है? अपने इष्ट देव के नाम को निरंतर बोलते रहना नाम जप होता है। जैसे कि गौरी शंकर, सीताराम सीताराम, राधे श्याम, किसी एक नाम को चुन लीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप आसन पे बैठ करके माला करके जो है नाम जप करें, नहीं। आप चलते फिरते, ऑफिस में है, बस में है, कहीं भी किसी भी अवस्था में, जब आप दिमाग का काम नहीं कर रहे हैं, कोई फाइल नहीं बिगड़नी चाहिए। अगर आप बना रहे हैं, दिमाग का कोई काम है, खाली रहे मुंह, तो आप मुंह से ही आपको पहले मतलब आदत डालनी है, राम 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 राम, सीताराम सीताराम, ऐसे आदत डालनी है। क्या होता है नाम जप से कि ग्रह नक्षत्र सुधरते हैं। देखिए, जब ग्रह नक्षत्रों का संतुलन बिगड़ता है तभी तो वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन खराब होता है ना। शुक्र ग्रह जो है वो पति के जीवन में, और गुरु ग्रह जो है वो पत्नी के जीवन में दाम्पत्य सुख का कारक होता है। तो अगर हम शुक्र ग्रह या गुरु ग्रह को सुधारने जाएंगे तो कई और ग्रह बिगड़ जाते हैं, कई और चीज़ों से हमें दुख प्राप्ति होती है। तो नाम जप ऐसा होता है कि हमारे सभी के सभी ग्रह जो है संतुलित होते हैं, 9 के 9 ग्रहों का संतुलन होता है नाम जप से, ठीक है। ऐसी परिस्थितियां बनने लगती हैं कि मन अपने आप शांत होने लगता है, मन से क्रोध जाने लगता है, चिड़चिड़ापन जाने लगता है। कोई भी परिस्थिति हमारे सामने आ जाए, हम जो है अनुकूल होने लगते हैं, और जो है हमें अपने में ही खुश रहने की कला आने लगती है, ठीक है। तो दूसरों को सुधारने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। ऐसी परिस्थितियां भगवान देते हैं, ऐसी चीजें, क्योंकि नाम जप में बहुत ज्यादा ताकत होती है। पहले तो हर एक चीज सुधरती है। नाम, एक एक नाम में कई कई जन्मों के पापों को भस्म करने की क्षमता होती है। इतने टोने टोट के उपाय लोग करते हैं ना, वो 1 महीने तक या 2-4 महीने तक ही सीमित रहेगा, लेकिन नाम जप ऐसा है कि जो है वो सुरक्षित हो जाता है, कई जन्मों तक फल देता रहता है, ठीक है। तो नाम जप करना बहुत ज्यादा शक्तिशाली साधन, एकमात्र साधन है। अगर आपके लिए वो व्यक्ति सही नहीं है तो तलाक के रास्ते खुल जाएंगे। अगर आपके लिए वो व्यक्ति या फिर आप दूसरे से विवाह करना चाहते हैं तो उसके रास्ते खुल जाएंगे। अगर वही पत्नी सही है तो वो सुधरने लगेंगी, अगर आप में दोष है तो आप सुधरने लगेंगे। और अगर केवल वही पत्नी ही बिगड़ी है, उसके लिए कुछ और भी हैं। अगर आप, जैसे कि उपाय है कि अगर भोजन आप बनवाएं, पत्नी को आदेश कर सकते हैं अगर वो माने कि लहसुन प्याज का उपयोग भोजन में ना हो। इससे क्या है, दोनों का चित्त शांत होगा। अगर लहसुन प्याज भी आप उपयोग करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश करें कि जैसे दाल चावल है, सिंपल भोजन जिसमें लहसुन प्याज ना हो, वो आप भगवान को अर्पित करके खाएं। जब भगवान को अर्पित करके खाते हैं तो क्या होता है कि सकारात्मक असर पड़ता है दोनों के दिमाग में, ठीक है। भगवान को भोग लगा करके ही खाना चाहिए दोनों टाइम का। अगर लहसुन प्याज ना हो तो भोग लगा कर खाएं, इससे जो है पत्नी का भी दिमाग सुधरेगा, सकारात्मक असर पड़ता है, ठीक है। और नाम जप आप करेंगे तो यही आपके लिए जो है अच्छा साधन रहेगा आपके जीवन में। अब विश्वास करना है या नहीं करना, लेकिन एकमात्र यही साधन है, इससे बड़ा कोई उपाय नहीं है। भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसितस हूँ। यानी कि चाहे आप आलस से जपें, बिना भाव के जपें, मन नहीं लग रहा फिर भी जपें, लेकिन भगवान का नाम ऐसा है कि वो फल दे करके ही जाता है। 10 दिशाओं से आपका
भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ। यानी कि चाहे आप भाव से जपें, भक्ति में जपें या बिना भक्ति के जपें, किसी भी प्रकार से अगर आप एक आदत बना लेते हैं तो नाम ऐसा है कि वो प्रभाव देता ही है आपके जीवन में। ठीक है, दसों दिशाओं से आपका मंगल होने लगता है। नाम जपत मंगल दिसि दसहु, दसों दिशाओं से आपका मंगल होने लगता है, चाहे आप किसी भी प्रकार से जपें। क्योंकि जैसे कि आग होती है ना, उसमें अच्छी चीज डाल दो, कितनी भी सुंदर चीज डाल दो वो भी जल जाएगी, कितनी भी बुरी चीज डाल दो वो भी जल जाएगी। ठीक है, तो आग का स्वभाव यही है। तो उसी तरह से नाम का स्वभाव यही है कि आप किसी भी प्रकार से जपें वो आपका मंगल ही करेगा। ठीक है, तो जिस भाव से आप जपते हैं, अगर आप चाहते हैं कि पत्नी सुधर जाए, इस भाव से जपेंगे तो इसी भाव की पूर्ति होगी। जिस भाव से आप भगवान को भजते हैं उसी मनोकामना की पूर्ति होती है। और साथ ही साथ जो है भगवान अपनी ओर से भी कृपा करते हैं। जैसे कि एक महान ऋषि थे, तो उन मुनि ने क्या करा कि बहुत ज़्यादा तपस्या करी। तपस्या करने के बाद भगवान से क्या मांगा कि आप मुझे सुंदर अच्छी पत्नी दें। तो भगवान को भी आंसू आ गए, एक मतलब आंसुओं का कुंड भी है, तो भगवान को भी आंसू आ गए कि मेरे दर्शन के बाद इसके पास जो है पत्नी की चाहत है, बताओ। ठीक है, तो उन्होंने, भगवान ने पत्नी तो दी उनको, लेकिन साथ में जो है फिर उनके पुत्र के रूप में आए, अवतार उन्होंने उनके पुत्र के रूप में लिया, यानी कि साथ में कृपा भी करी, उनके पुत्र रूप में उत्पन्न हुए और फिर उन पर कृपा करी। तो भगवान से अगर हम जहरीली चीज़ भी मांगते हैं तो वो साथ में दवा भी देते हैं। जैसे कि अगर वैद्य हो, मतलब कोई डॉक्टर हो, हम उनसे कहें कि हमको दही ही खाना है, तो दही के साथ कोई और भी चीज़ बता देगा कि दही आपको नुकसान न करे। वैसे ही भगवान से जब आप भगवान का नाम जप करते हैं और किसी भावना से करते हैं तो वो आपको भगवान देते हैं और उसके साथ जो है ऐसा उपाय भी देते हैं ताकि आपका अमंगल ना हो। तो नाम जप ही एकमात्र साधन है आपके जीवन की कठिनाइयों को दूर करने के लिए। तो मैंने नाम जप से संबंधित भी कई वीडियो बनाए हुए हैं, और अगर आपके कोई प्रश्न है किसी भी क्षेत्र से संबंधित, पूजा पाठ, धर्म, रिश्तों में सामंजस्य से संबंधित, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट्स पे मैं गौर करती हूँ और उन पर वीडियो उपलब्ध कराने की कोशिश करती हूँ। और एक बार नाम जप से संबंधित फिर किसी भी जैसे कि महत्वपूर्ण वीडियो देती रहती हूँ, तो एक बार आकर के प्लेलिस्ट में चैनल पे चेक जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने इष्ट देव का नाम जरूर लिखिएगा कमेंट में। राधे राधे, हरे कृष्णा।